बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जो दोस्त हैं उनको ये बता दूं, जो भी यूट्यूब पे डिफरेंट मैसेजेस करते हैं रिगार्डिंग कंसल्टेंसी, कि हम लोग यूएसए, यूके, कनाडा और शेंजन स्टेट जो हैं, जिसमें स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड है, हंगरी है, इनकी कंसल्टेंसी हम करते हैं। तो अगर तो आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो उसका सबसे बेस्ट तरीक़ेकार ये है, या तो हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे आ रहा होता है, उसके ऊपर आप एक मैसेज ये करें कि जी मुझे कंसल्टेंसी चाहिए इस कंट्री की, तो हम आपको डिटेल सेंड कर देंगे और उसके बाद आप या तो मुझसे रब्ता कर लें या ये है कि आप हमारे ऑफिस आ जाएं। इसलिए कि व्हाट्सएप के ऊपर इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। हमारे लोग ये समझते हैं कि हम व्हाट्सएप के ऊपर सारा सोल्यूशन घर बैठे ले लें, वो थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, इसलिए कि दिन में सैकड़ों मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो एक तो ये बात होगी कंसल्टेंसी के हवाले से। दूसरी बात यह है कि शेंजन के कुछ कंट्रीज जो हैं उनमें इंटरव्यूज ज़रूरी है, जिसमें एक जो है वो सरे फहरिस्त जो है वो हंगरी है। हंगरी की वीज़ा रेशो आजकल काफ़ी बेहतर है और ये जो है हंगरी जो है, इसमें जो इंटरव्यू होता है वो बड़ी डिटेल से इंटरव्यू होता है। और ये इसलिए मैंने यहाँ वीडियो बनाई है कि वो लोग जो हंगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, या उन तमाम कंट्रीज़ का जिसके लिए इंटरव्यूज़ के लिए उनको बुलाया जाता है, उसमें वो इंटरव्यूज़ के बारे में उनके पास कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन हो कि इंटरव्यू में क्या क्या सवालात आते हैं जिससे उनका वीज़ा लगने के चांसेस हाई हो जाएं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका हंगरी का, अगर हम एग्जाम्पल हंगरी की बात करते हैं, अगर आपने हंगरी का विजिट वीज़ा अप्लाई किया है और आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए गए हैं और इंटरव्यू का आपका ज़ाहिर सी बात है एक टाइम है, तो आप उससे थोड़ा सा पहले पहुंचे, अपने टाइम से पहले पहुंचे, ताकि आप जाके अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लें, आराम से बैठें। ये नहीं है कि जी जो टाइम है भागम भाग उसी पे पहुंचे, थोड़ा पहले पहुंचे, आधा पौना घंटा जाके अपने आपको रिलैक्स करें। दूसरी बात यह है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएं, और अगर आपने हंगरी का विजिट वीज़ा अप्लाई किया है तो हंगरी के मुतल्लिक जिस भी सिटी में आपने जाना है उसके बारे में आपके पास कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप उनके कैपिटल में जाते हैं, ठीक है जी, तो उस कैपिटल में क्या क्या फेमस प्लेसेस हैं ये आपके पास आपको याद होने चाहिए कि मैंने कौन से शॉपिंग मॉल देखने हैं, कौन से म्यूज़ियम देखने हैं, कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने हैं। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा जी आप वहाँ क्यों घूमने के लिए जाना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप इन दिनों जा रहे हैं तो आपके पास वेदर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ पे इस वक्त वेदर क्या चल रहा है और जिस सिटी में आपने जाना है उसका वेदर क्या है, और आपने वीज़ा ऑफिसर को ये इस बात से मुतमिन करना है कि आपको इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है आपके पास। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पर आपने जो है वो किस किस्म की एक्टिविटी करनी है, किस किस्म का आपने होटल सेलेक्ट किया हुआ है। कोशिश करें कि होटल जो है वो आपके नाम से बुकिंग हुई हो, यानी आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, ताकि आपका नाम शो हो, वो ज़्यादा एक अथेंटिक है। लेकिन अगर आपके ट्रैवल एजेंट ने भी बनाई हुई है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके बारे में आपके पास कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर उसमें कोई बड़ी अमाउंट्स आई हैं कि ये अमाउंट्स कहाँ से आई हैं, और उसका प्रॉपर जो है वो सबूत होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये जो पकड़ दकड़ की चीज़ें होती हैं, 2 नंबर चीज़ें होती हैं, एक ही दिन में 20 लाख डाल लेना, एक ही दिन में 25 लाख, इस किस्म के डॉक्यूमेंट जो है जब वहाँ पे जवाब देना पड़ता है तो बंदे के लिए जस्टिफिकेशन देना मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने कहीं दुनिया में ट्रैवलिंग की हुई है तो उस ट्रैवलिंग की डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि ट्रैवलिंग आपने कहाँ कहाँ की है, वहाँ पर कौन कौन से फेमस प्लेसेस आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। इसके अलावा जो आपका बिजनेस है उस बिज़नेस की भी कंप्लीट डिटेल आपके पास होनी चाहिए, और वो सही इन्फॉर्मेशन आपने देनी है ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। आपके पास कितने लोग काम करते हैं, कब से बिज़नेस कर रहे हैं, और ये जो है ये बिज़नेस जो है इसकी माहाना इनकम क्या है, और इससे बढ़कर भी ये कि आपने इसी कंट्री को क्यों चूज़ किया है। सिर्फ जो है आपका जो अगर आप हंगरी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो सिर्फ हंगरी को ही क्या चूज़ किया है, क्यों चूज़ किया है, तो आपके पास उसका भी एक जवाब होना चाहिए कि जी हंगरी को मैंने इस वजह से चूज़ किया कि यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये दूसरे मुल्कों से ज़रा मुख्तलिफ हैं। ये जो हैं ये वो चीज़ें हैं जो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर आपके पास जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप प्रॉपर तैयारी करके जाते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा जो है
वो लग जाएगा। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपको पूरा गाइड करेंगे। और अगर आपने हमारे ग्रुप के साथ जो है मार्च में इंशाल्लाह ताला हम हंगरी का जो है वो टूर ग्रुप कर रहे हैं, अगर आपने हमारे ग्रुप के साथ अप्लाई करना हो तो आप बिल्कुल हमारे ग्रुप के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।